हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही के हालचाल केमो नाची? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लासेस ऑफ थैलोफाइटा या क्लासेस ऑफ एल्गी ऑन द नेम ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी का डिटेल कैरेक्टराइजेशन फिनिश किया था। हमने एग्जांपल्स को ट्रिक के लैंग्वेज में, न्यूमोनिक्स के लैंग्वेज में जो है याद किया। पोपो और सरला की बातें हुई, उनकी स्टोरी चालू हुई। हमने जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो एल्गी का नॉर्मल लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात किया। विथ रेफरेंस टू एल्गी थोड़ी और बातें करना है, मुझे थोड़ी ज्यादा बातें करना है, थोड़ी बहुत ज्यादा बातें करना है विथ रेफरेंस टू एल्गी बिफोर मैं सेकंड डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करूं। कुछ और बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर के बारे में, ठीक है, विथ रेफरेंस टू एल्गी। यहां पर हेडिंग ले लेते हैं एल्गी के लैंग्वेज में। ब्रैकिस वाटर, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है हैबिटेट ऑफ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में ब्रैकिस वाटर वर्ड यूज किया था। फ्लो में मैंने स्टैग्नेंट, स्टॉप्ड या रुका हुआ पानी बोला था, दैट इज रॉन्ग, नीड योर अटेंशन। ब्रैकिस वाटर ऐसा वाटर है जो मोर सॉल्टी देन फ्रेश वाटर है और लेस सॉल्टी देन सी वाटर है। जैसे जो है जहां पर जो है रिवर और ओशन, जहां पर रिवर और सी मिलते हैं तो उनके जंक्शन पर जो वाटर है उस वाटर को हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं एस्चुरीज टर्म आता है, द जंक्शन ऑफ रिवर वाटर एंड सी वाटर, तो वहां वाले वाटर को हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा गलत टर्म यूज कर लिया था, तो मेंशन कर देते हैं यहां पर ब्रैकिस वाटर मोर सॉल्टी देन फ्रेश वाटर एंड लेस सॉल्टी देन सी वाटर। एक और पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा मैंने पॉज ले लिया था। जूस्पोर के फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्राउन एल्गी हमने बात बता रहे थे। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर मियोसिस से बनता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड होते हैं। जब मेन बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड है तो जूस्पोर बनाने वाला सेल भी डिप्लॉयड होगा और वो मियोसिस करके जूस्पोर बनाएगा। आगे स्टोरी समझिएगा, वर्बली ही बोलूंगा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। जो मियोसिस से ब्राउन एल्गी में जूस्पोर बनते हैं, अब तक हमने जो है जूस्पोर का फॉर्मेशन ग्रीन एल्गी में सुना है, जूस्पोर का फॉर्मेशन फंजाई में सुना है, ओमाइसिटीज क्लास में। वैसे तो जूस्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं। अब तक हमने जो जूस्पोर का फॉर्मेशन सुना वो सब माइटो जूस्पोर, माइटोसिस से बनने वाले जूस्पोर थे, लेकिन ब्राउन एल्गी में मियोसिस से बनते हैं मियोजूस्पोर। मियोजूस्पोर डायरेक्ट ब्राउन एल्गी का नया बॉडी नहीं बनाएगा। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट कन्वर्ट होगा, प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड प्रोजेनी ऑफ ब्राउन एल्गी। ये जो है ये स्टोरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या बेटर टू से मेन बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी होता है डिप्लॉइड, जो अल्टरनेट होगा हैप्लॉइड के साथ और अगेन न्यू प्रोजेनी बन जाएगा डिप्लॉइड। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्राउन एल्गी में बेसिकली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जहां पर डिप्लॉइड स्टेज जो है डोमिनेट करेगा। ब्राउन एल्गी में कुछ ऐसे एल्गी हैं
जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में थ्रूआउट लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस diploid and haploid stages they come quite near similar in number में, ठीक है। so diploid stages followed by haploid stages and again come diploid stage of new progeny। इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस का नंबर सिमिलर होता है, इसलिए हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक टर्म यूज करते हैं। अभी के लिए वर्बली सुनिए। एट द एंड ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल हैप्लॉइड से चालू हुआ है या डिप्लॉइड पेरेंट से चालू हुआ है, हम बातें करेंगे। एक्टोकार्पस मेन जो है पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होता है। मेन पेरेंट बॉडी ऑफ एक्टोकार्पस डिप्लॉइड है, वो बनाएगा जूस्पोर मियोसिस के थ्रू, जिसको हम मियोजूस्पोर बोलेंगे। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होकर बनाएगा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट, और वो जाइगोट न्यू एक्टोकार्पस का प्रोजेनी बना लेगा। तो जो मियोजूस्पोर है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं कि कैसे मियोजूस्पोर नया बॉडी बनाएगा। दो पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है तो जूस्पोर से नया प्रोजेनी बन नहीं सकता, क्योंकि जूस्पोर हैप्लॉइड मियोजूस्पोर है। तो मियोजूस्पोर एक्चुअली न्यू प्रोजेनी ऑफ एक्टोकार्पस नहीं बनाएगा। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होके एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, जिसमें गैमेट बनेंगे जो फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो मियोजूस्पोर का ऐसा यूटिलाइजेशन होता है। बेसिकली ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस के लैंग्वेज में जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, जहां पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस सिमिलर इन नंबर में। ये मियोजूस्पोर से रिलेटेड कंफ्यूजन मैंने दूर किया। बात आगे ले चलते हैं। विथ रेफरेंस टू एल्गी, एक हेडिंग लिया मैं यहां पर, पाइरिनॉइड। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पाइरिनॉइड सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ये सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। पाइरिनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्च का कवरिंग शो करता है, जिसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो पाइरिनॉइड रिप्रेजेंट स्टार्च शीट having centrally placed protein mass present inside chloroplast involved in CCC mechanism, carbon dioxide concentrating mechanism। So पाइरिनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा काम करेगा। समझिए, सुनिए, देखिए, ले चलता हूं स्टोरी को। पाइरिनॉइड इट इज present inside chloroplast, of green algae, ठीक है। it has peripheral starch sheath या starch covering with centrally present प्रोटीन मास। कहीं कहीं पर इस प्रोटीन मास को एंजाइमेटिक प्रोटीन नाम देते हैं, कहीं कहीं पर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है उसको हम स्टार्च सिंथेटेज प्रोटीन नाम देते हैं, जो स्टार्च का बनाता है। पाइरिनॉइड सिंपली स्टार्च का कवरिंग और अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला पाइरिनॉइड, जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पाइरिनॉइड्स
Pyrenide acts as CCC, that is carbon dioxide. Carbon dioxide कंसंट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पायरेनॉइड जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, वैसे तो क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है ग्लूकोज में या फूड में। क्लोरोप्लास्ट अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड एडिशनल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है फॉर द एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट। बात पकड़िएगा तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला पायरेनॉइड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन and increase additional carbon dioxide for Rubisco enzyme for efficient photosynthesis। रूबिस्को एंजाइम ये आएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को का फुल फॉर्म है, समझिएगा प्लीज, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का, जो फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेगा। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट अपना खुद का जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन के थ्रू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम नॉर्मल वे में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है ग्लूकोज में। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है पायरेनॉइड, जो स्टार्च शीथ से कवर्ड है और अंदर प्रोटीन मास है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा कर रहा है। ये पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट के लिए या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रूबिस्को एंजाइम के लिए एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हैंड ओवर कर रहा है रूबिस्को एंजाइम को। सो रूबिस्को एंजाइम मोर एफिशिएंटली अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज कर सके। तो ये था पायरेनॉइड। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर यह है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट, मल्टीसेलुलर है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट, ठीक है। तो यह मैंने कंसीडर किया अनब्रांच्ड फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स। सेल वॉल पहले बनाया, अब ये रेड लाइन सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ सेल मेम्ब्रेन के नीचे मैंने रिप्रेजेंट किया यहां पर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में यूलोथ्रिक्स के साइटोप्लाज्म में रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है, रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट, रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस रिबन लाइक स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है पायरेनॉइड। यहां पर मैंने बना दिया ये पायरेनॉइड समवॉट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया पायरेनॉइड। और अगर मैं साइटोप्लाज्म में एक डार्क डॉट रख दूं तो ये डार्क डॉट रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बात समझिएगा। सो मैंने यहां पर ये पायरेनॉइड प्लेट लाइक स्टार्च का अरेंजमेंट होगा, स्टार्च प्लेट लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे,
पायरिनॉइड के पेरीफेरी पर और सेंट्रली प्रेजेंट होगा प्रोटीन मास, सेंट्रली प्रेजेंट होगा प्रोटीन मास। सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ खास नहीं है इसमें। सो ये यहां पर है स्टार्च का कवरिंग, जिसको स्टार्च शीट बोला, ठीक है, स्टार्च कवर बोल दीजिए, और ये है प्रोटीन, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पायरिनॉइड्स, ठीक है। ये यहां पर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सो पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट खुद में एक सेल ऑर्गेनेल है, तो ये है सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में होता है रूबिस्को एंजाइम, जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो रूबिस्को एंजाइम के लिए जो पायरिनॉइड है क्लोरोप्लास्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड एडिशनल अमाउंट में एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, पायरिनॉइड एब्सेंट होता है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, पायरिनॉइड्स एब्सेंट इन ब्राउन एल्गी, एब्सेंट इन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। पायरिनॉइड जो है ग्रीन एल्गी में मिलेगा, और कहीं अगर मिलेगा तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में मिलेगा। प्रिमिटिव ब्रायोफाइट में नेक्स्ट डिवीजन बताऊंगा आपको, उसमें एंथोसिरोप्सिडा एक क्लास है जिसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। तो पायरिनॉइड एक तो मिलेगा ग्रीन एल्गी में, दूसरा मिलेगा एंथोसिरोप्सिडा प्रिमिटिव क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा, जिसको हॉर्नवर्ट नाम देते हैं। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। स्पाइरोगायरा से रिलेटेड एक पॉइंट समझाना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। स्पाइरोगायरा ये एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। स्पाइरोगायरा को हम समर एल्गी नाम देते हैं, स्पाइरोगायरा को हम पॉन्ड स्कम नाम देते हैं। स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कॉन्जुगेशन, तो सुनिएगा, अकर्स थ्रू कॉन्जुगेशन, अकर्स थ्रू कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो है स्कैलरिफॉर्म, स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, और दूसरे टर्म मेरे टंग पे नहीं आ रहा है, ऑटोगैमी फिलहाल के लिए ले रहा हूं, जो है ऑटोगैमी ले रहा हूं, बाद में उसको समझा दूंगा। स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में होगा क्या, मेरी बात समझिएगा। स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में दो स्पाइरोगायरा के फिलामेंट, दो डिफरेंट स्पाइरोगायरा के फिलामेंट एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू यूनाइट होंगे। ये रहा स्पाइरोगायरा का सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। बात सुनिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना आपको चाहिए। स्पाइरोगायरा का एक फिलामेंट, स्पाइरोगायरा का दूसरा फिलामेंट, दोनों जो है ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव फिलामेंट के जैसा एक्ट करेगा, एक निगेटिव फिलामेंट के जैसा एक्ट करेगा। पॉजिटिव फिलामेंट का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो राउंड होके नॉन फ्लैजिलेटेड, पॉजिटिव फिलामेंट का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो राउंड होके नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल पॉजिटिव गैमेट बना लेगा। निगेटिव फिलामेंट के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो राउंड होके नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड निगेटिव गैमेट बना लेगा। तो सुनिएगा, नाउ दो डिफरेंट स्पाइरोगायरा के फिलामेंट ग्रोइंग नियर टू ईच अदर, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक आउटग्रोथ के एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जो दोनों स्पाइरोगायरा के फिलामेंट को यूनाइट करेगा। सो टू नियरली ग्रोइंग फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा of different strain, one representing positive
Spirogyra, another representing negative spirogyra. With the help of conjugation tube, they get attached with each other. The protoplasm of positive spirogyra राउंड अप होके बनाएगा ओवल नॉन फ्लैजिलेटेड पॉजिटिव गैमेट. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ निगेटिव स्पाइरोगाइरा राउंड अप होके बनाएगा निगेटिव गैमेट. और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू पॉजिटिव गैमेट माइग्रेट करेंगे निगेटिव गैमेट की तरफ. समझते रहेगा प्लीज. सो ये यहां पर है कॉन्जुगेशन ट्यूब. Conjugation tube help in joining of two different strain of spirogyra, positive and negative. आइए सुनिए समझिए देखिए. fertilization of positive and negative non-motile non-flagellated होमोगैमेट्स है. होमोगैमेट्स है. स्ट्रक्चरली दोनों गैमेट्स सेम है. जो माइग्रेट हो रहा है वो पॉजिटिव गैमेट, जिस स्पाइरोगायरा थैलस से माइग्रेट हो रहा है वो स्पाइरोगायरा पॉजिटिव स्पाइरोगायरा. जो अपनी जगह पर स्टैग्नेंट है वो निगेटिव गैमेट, और जो जिसमें वो बन रहा है वो निगेटिव स्पाइरोगायरा. सो फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेट जो मैं आपको बताना चाहता था वो है जाइगोट का फॉर्मेशन. रिजल्ट्स इन zygote formation, and zygote formation converted into zygospore on arrival of unfavorable condition. Zygospore thick walled resting zygote है. zygospore आप दूसरी बार सुन रहे हो. पहली बार zygospore कहां सुना था? जाइगोमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन वाले हेडिंग में सुना था. पॉजिटिव गैमेट वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब ट्रांसफर होंगे निगेटिव स्पाइरोगायरा के सेल में जहां पर ऑलरेडी निगेटिव गैमेट है. पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट का फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और डिप्लॉयड जाइगोट ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन बनाएगा पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया जाइगोस्पोर. मैं क्यों यहां पर स्पाइरोगायरा को मेंशन किया? ये जाइगोस्पोर ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन करेगा मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर. Meiosis results in formation of in the spirogyra results in formation of 4 haploid spore, और 4 haploid spore में 3 haploid spore टपक जाएंगे. they get die. 3 spores die. और ये left one मियोस्पोर या स्पोर कुछ भी बोल दो, मियोसिस से बना इसलिए मियोस्पोर forms न्यू स्पाइरोगायरा. सो एक जाइगोट से बनेगा एक स्पाइरोगायरा का थैलस. एक जाइगोट मियोसिस करके 4 स्पोर बनाएगा, 3 टपक जाएंगे, लेफ्ट 1. यही इसका मेन स्टोरी है. तो यहां पर स्कैलिफॉर्म कॉन्जुगेशन में 2 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्पाइरोगायरा, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, जो है पॉजिटिव का प्रोटोप्लाज्म पॉजिटिव गैमेट में कन्वर्ट होगा नॉन फ्लैजिलेटेड, निगेटिव स्पाइरोगायरा के फिलामेंट के प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल कन्वर्ट होगा निगेटिव गैमेट में. कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है पॉजिटिव गैमेट आया इन द सेल ऑफ निगेटिव स्पाइरोगायरा, फ्यूज हुआ निगेटिव गैमेट से बना जाइगोट, कन्वर्ट हुआ जाइगोस्पोर में, किया मियोसिस, बनाया 4 स्पोर, 4 में 3 का डेथ हुआ, लेफ्ट 1. तो एक जाइगोट एक न्यू स्पाइरोगायरा बनाएगा. ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं. तो सुनिएगा, स्पाइरोगायरा का जो दूसरा मैकेनिज्म है कॉन्जुगेशन का, ऑटोगैमी. ऑटोगैमी को हम लैटरल कॉन्जुगेशन बोलते हैं. लैटरल कॉन्जुगेशन ध्यान दीजिएगा. यहां पर सिंगल फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा में होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सिंगल फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा में होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन.
तो ये यहां पर है प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। ये जो मैं ब्लू कलर का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दैट मींस द कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म। सुनो मेरी बात सुनो, अब क्या होगा ड्यूरिंग लैटरल कॉन्जुगेशन, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। लैटरल कॉन्जुगेशन में हर एक सेल, फिलामेंट में जितने भी सेल्स हैं, दे एनसर्कल, दे गेट राउंड। फिलामेंट में जितने भी सेल हैं, उन सेल के जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑल द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। स्पाइरोगायरा के सिंगल फिलामेंट में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल का प्रोटोप्लास्ट राउंड होकर गैमेट के जैसा एक्ट करेगा। बात समझिएगा, ऊपर वाला जो है सेल पॉजिटिव गैमेट के जैसा, नीचे वाला सेल निगेटिव गैमेट के जैसा, उसके नीचे वाला सेल पॉजिटिव, उसके नीचे वाला सेल निगेटिव। तो ऐसे अल्टरनेट मैनर में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव गैमेट के जैसा एक्ट करेगा। होगा क्या, दो सेल्स के बीच में एक लैटरल आउटग्रोथ निकलेगा जो दो सेल को ज्वाइन कर देगा। यहां पर आपको समझना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सो यहां पर होगा कुछ ऐसा, यहां पर क्या होगा बताइए प्लीज, कुछ ऐसा होगा। ये देखिए, सो हुआ क्या, ऊपर वाला सेल का प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑल द कंटेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, नीचे वाले सेल का प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो फिलामेंट के हर एक सेल, मेरी बात सुनिएगा, फिलामेंट के हर एक सेल राउंड अप होके ओवल शेप का ये पॉजिटिव गैमेट, ये निगेटिव गैमेट, ये पॉजिटिव गैमेट और ये निगेटिव गैमेट अल्टरनेट मैनर में एक्ट करेंगे। ये लैटरल आउटग्रोथ निकला। लैटरल आउटग्रोथ, क्या मैं बोलूं, लैटरल आउटग्रोथ या लैटरल कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं। इस लैटरल आउटग्रोथ के बीच में दो सेल का जहां पर जंक्शन है वहां पर लैटरल आउटग्रोथ निकला। लैटरल आउटग्रोथ ऊपर और नीचे वाले सेल को ज्वाइन कर दे रहा है। अब क्या होगा, इस लैटरल आउटग्रोथ के थ्रू ऊपर का जो पॉजिटिव गैमेट है आ जाएगा निगेटिव गैमेट के पास। ऊपर का जो पॉजिटिव गैमेट जिसको हम डोनर या मेल गैमेट बोलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, लैटरल कॉन्जुगेशन में मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा स्टोरी पहुंच गए हैं हम। ये लैटरल आउटग्रोथ है, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। हो क्या रहा है, जब पॉजिटिव गैमेट का सेल, जब पॉजिटिव गैमेट अपने सेल से आ गया निगेटिव गैमेट वाले सेल में, तो क्या मैं बोलूं ये एम्प्टी हो गया और यहां पर बनेगा जाइगोस्पोर। यहां पर क्या बनेगा, जाइगोट, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर। ये वाला एम्प्टी हो गया। फर्टिलाइजेशन का ध्यान दे रहे हो ना, पॉजिटिव गैमेट लैटरल आउटग्रोथ के थ्रू आ गया इन द सेल ऑफ निगेटिव गैमेट, तो पॉजिटिव गैमेट का सेल एम्प्टी हो जाएगा। पॉजिटिव गैमेट लैटरल आउटग्रोथ के साथ आ गया इन द सेल ऑफ निगेटिव गैमेट, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट फ्यूज होंगे, बनेगा जाइगोट। जाइगोट थिक वॉल बना लेगा अपने ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन में, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग पेरिनेटिंग जाइगोट जिसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। सो एम्प्टी सेल जाइगोस्पोर, एम्प्टी सेल जाइगोस्पोर, एम्प्टी सेल जाइगोस्पोर, ऐसा फिलामेंट अपीयर होगा आफ्टर लैटरल कॉन्जुगेशन। एज यूजुअल यहां पर मियोसिस होगा जाइगोस्पोर में। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन 4 स्पोर्स बनेंगे, 3 टपक जाएंगे, ठीक है, 3 डेड हो जाएंगे, 1 स्पोर बनाएगा 1 स्पाइरोगायरा प्रोजेनी, 1 स्पाइरोगायरा प्रोजेनी। बात समझा, वह कौन सा टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होगा स्पाइरोगायरा में। अब बताइए, सुनिए पहले फिर बताइए।
वह कौन सा टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होगा स्पाइरोगायरा में जिसमें एम्प्टी सेल फॉलोड बाय जाइगोट फॉलोड बाय एम्प्टी सेल रिप्रेजेंट होगा, और अगर 100 ऐसे 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 स्पाइरोगायरा ने एक टाइप का कॉन्जुगेशन किया, स्पाइरोगायरा ने एक टाइप का कॉन्जुगेशन किया जिसमें 100 जाइगोस्पोर अल्टरनेट हो रहे हैं 100 एम्प्टी सेल से। स्पाइरोगायरा ने टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के थ्रू बनाया 100 जाइगोस्पोर दैट अल्टरनेट्स विथ 100 एम्प्टी सेल्स। तो बताइए मुझे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन और बताइए मुझे नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने बनेंगे। क्वेश्चन समझा? अ काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन परफॉर्म्ड बाय स्पाइरोगायरा in which 100 zygospores alternated with 100 empty cells. Then tell the type of conjugation and number of progeny produced after the conjugation. तो 100 जाइगोस्पोर 100 एम्प्टी सेल से यहां पर जब जो है लैटरल कॉन्जुगेशन हुआ था तो लैटरल कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव स्पाइरोगायरा का तो हर एक सेल एम्प्टी हो जाएगा और निगेटिव स्पाइरोगायरा में 100 जाइगोट बनेंगे। तो चूंकि जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू पॉजिटिव गैमेट वो जा रहा है निगेटिव गैमेट की तरफ, तो पॉजिटिव स्पाइरोगायरा का थैलस तो एम्प्टी ही हो जाएगा, निगेटिव स्पाइरोगायरस के थैलस में बनेगा 100 जाइगोस्पोर। क्या 100 जाइगोस्पोर लैटरल कॉन्जुगेशन सॉरी स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या 100 जाइगोस्पोर 100 सेल से अल्टरनेट होंगे, 100 एम्प्टी सेल से अल्टरनेट होंगे? ना, नहीं, नेवर। तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन कौन सा हो जाएगा? लैटरल कॉन्जुगेशन। और 100 जाइगोस्पोर से कितने स्पाइरोगायरा के बच्चे बनेंगे? 100 बच्चे बनेंगे। 100 जाइगोस्पोर मियोसिस करेंगे तो 400 स्पोर्स बनेंगे जिसमें 300 स्पोर्स को टपकना है। तो 100 जाइगोस्पोर 100 न्यू स्पाइरोगायरा 100 जाइगोस्पोर अल्टरनेटिंग विथ 100 एम्प्टी सेल, दैट मींस लैटरल कॉन्जुगेशन। तो ये था स्पाइरोगायरा में स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन क्योंकि ये लैडर लाइक अपीयरेंस दे रहा है। दो डिफरेंट स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्पाइरोगायरा में हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लैटरल कॉन्जुगेशन सेल्फ हो रहा है ऑटोगैमी विद इन, ऑटो मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन फिलामेंट या विद इन थैलस ऑफ स्पाइरोगायरा हो रहा है। बात समझा? तो ये था स्पाइरोगायरा को लेके, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर सुनिएगा। ब्राउन एल्गी, द थैलस ऑफ ब्राउन एल्गी शो डिफरेंशिएशन इन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सो मच एडवांस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं ब्राउन एल्गी, द बॉडी is differentiated, the body is differentiated into hold fast root like structure है, helps in attachment, ठीक है। देन सेकंड है स्टाइप या एक्सिस बोलते हैं, स्टाइप या एक्सिस जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एंड फ्रॉन्ड जिसको हम बोलते हैं लैमिना विच रिप्रेजेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, stipe and frond, that is leaf like structure. Thus brown algae also called leafy algae, brown algae also called leafy algae, ठीक है। ये होल्ड फास्ट
स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, थोड़ा सुनिएगा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड also found in red algae, absent in green algae, with few exception. By the way, exception के नाम पर होल्ड फास्ट स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के पास होता है। स्टाइप और फ्रॉन्ड स्टेम लाइक एक्सिस और लीफ लाइक फ्रॉन्ड या लैमिना तो ग्रीन एल्गी में होंगे ही नहीं। होल्ड फास्ट किसी किसी ग्रीन एल्गी में हो सकता है। तो ये था लीफी एल्गी। नाम देते हैं ब्राउन एल्गी को क्योंकि ब्राउन एल्गी का बॉडी अ बिट डिफरेंशिएटेड होता है इन होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लैमिना में। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट आपके सामने बात रख रहा हूं रिलेटेड टू एल्गी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाइड्रोकोलाइड्स एल्गी से ऑब्टेन होता है, इसलिए फाइकोकोलाइड्स भी नाम देते हैं। वैसे वर्बली हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था, थोड़ा यहां पर रिटन फॉर्म में मेंशन कर दे रहा हूं। हाइड्रोकोलाइड्स या फाइकोकोलाइड्स रिप्रेजेंट compounds having water absorbing and water retaining capacity। ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रो का मतलब वाटर, यहीं से निकाल लिया। फाइको का मतलब एल्गी में प्रेजेंट होते हैं ऐसे मटेरियल जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वाटर को रिटेन करते हैं। वाटर रिटेनिंग स्लैश बोल सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि when hydrocolloids dissolved in water they form semi-solid jelly like surface। ठीक है, सेमी सॉलिड जेली लाइक सरफेस। हाइड्रोकोलाइड, फाइकोकोलाइड में सबसे ज्यादा नाम जो फेमस है अगार, जो कि रेड एल्गी, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होता है, जिसको हम टिश्यू कल्चर में एज कल्चर मीडिया यूज करते हैं। बाकी आइसक्रीम और जेलीज में भी बहुत सारे हाइड्रोकोलाइड यूज होते हैं। तो सुनिएगा, इट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में इट इज नॉन सल्फेटेड। ब्राउन एल्गी में नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, जैसे अल्जिन, जैसे फ्यूकॉइडीन और जैसे फ्यूसिन। और जो है रेड एल्गी में भी मिलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स में जो है फाइकोकोलाइड। रेड एल्गी में हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड सल्फेटेड होता है। पहले भी मेंशन कर चुका हूं, अगार, कैराजीनिन और फ्यूनोरी दूर दूर तक एब्सेंट होता है इन ग्रीन एल्गी। ये था हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वाले कंपाउंड और उनके नाम। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट रिलेटेड टू एल्गी एक और बात रखना चाहूंगा मैं, एयर ब्लैडर की। ध्यान दीजिएगा प्लीज। एयर ब्लैडर, they are vesicle like air filled, they are vesicle like gas filled structure that provide buoyancy to the giant large algae, help in floating। ठीक है, सो मेंशन किया एयर ब्लैडर, इट इज एयर फील्ड या गैस फील्ड, एयर फील्ड या गैस फील्ड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन लार्ज giant
kelp like algae, kelp like algae, ठीक है। help in floating, provide buoyancy, प्रोवाइड buoyancy। आप जो है ब्राउन एल्गी के बहुत सारे एनसीईआरटी में बहुत सारे ब्राउन एल्गी के डायग्राम दिए हैं, वहां पर आपको डायग्राम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, एनसीईआरटी में इन तीनों एल्गी से रिलेटेड जितने भी डायग्राम है स्कैन कर लीजिए, घूर घूर के आंखों से डायग्राम को पहचान कौन के नाम पर क्वेश्चन पूछेंगे, डायग्राम देंगे, आजू बाजू के सारे नेम हटा देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे डायग्राम को, या काइंड ऑफ कलरफुल कर सकते हैं, और आपसे पूछेंगे ये डायग्राम ऑफ कौन सा एल्गी है। दूसरा, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के डायग्राम में जो नेमिंग है वो नेमिंग को हटा के वहां पर एबीसीडी कर देंगे और उसको ऑप्शन बना देंगे, तो पहचान कौन और नेमिंग ये आपको स्कैन करना ही है, अपने आंखों से मेमोरी बनाना ही है डायग्राम का। तो सुनिएगा, एयर ब्लैडर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, फाउंड इन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, क्योंकि इन्हीं दो एल्गी में जायंट बॉडी मिलता है। एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन ग्रीन एल्गी, एब्सेंट इन ग्रीन एल्गी। बात समझा? बट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो रेड नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम इज रेड एल्गी, is red algae but not red in color, red in color। पिंक कलर के हो सकते हैं और दूसरे कलर के होते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है बट्रैकोस्पर्मम, जो कि फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, ग्रीन रेड कलर का नहीं होता है। और थोड़ा सुनिएगा, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये रेड एल्गी है, ठीक है, ये एक रेड एल्गी है जिसको हम आयरिस मॉस नाम देते हैं, आयरिस मॉस। आयरिस मॉस मॉस नहीं है, रेड एल्गी है। आयरिस मॉस मॉस नहीं है, मॉस इज द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, जो अगला डिवीजन में डिटेल में डील करने वाला हूं। वहां पर एडवांस ब्रायोफाइट का क्लास है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को में जो भी प्लांट रखे गए हैं, जो भी ब्रायोफाइट्स रखे गए हैं, उनको कॉमनली हम मॉस बोलते हैं। मॉस जैसे सुनाई दे समझना है ब्रायोफाइट का मेंबर है, कुछ एक्सेप्शन के साथ, जैसे आयरिस मॉस मॉस नहीं है, रेड एल्गी है, साइंटिफिक नेम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। और भी हमने मॉस की बातें की थी, लाइकेन के रिलेटेड, रेंडियर मॉस एक्सेट्रा, ठीक है। ये रहा थोड़ी एडिशनल बातें रिलेटेड टू एल्गी, ये रहा थोड़ी बहुत एडिशनल बातें रिलेटेड टू एल्गी, नहीं, ये रहा थोड़ी बहुत ज्यादा एडिशनल बातें रिलेटेड टू एल्गी बिफोर स्टार्टिंग द ब्रायोफाइटा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ब्रायोफाइटा, इरेज कर रहा हूं इसको। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्स्ट्रा बातें किया हमने एल्गी से रिलेटेड, जिसमें हमने जो है ब्रैकिस वाटर आपको बताया, हमने आपको जो है पायरिनॉइड, लीफी एल्गी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, फाइकोकोलाइट की बातें की, हमने जो है बट्रैकोस्पर्मम, हमने जो है आयरिस मॉस की बातें की, एडिशनल बातें कुछ की जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ एल्गी में नहीं कर पाए थे। वेल, ब्रायोफाइटा स्टार्ट करने का मैं सोच रहा था, बट ब्रायोफाइटा अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की बातें करूंगा। सो फिलहाल के लिए, अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।